पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर की फ़ज़ाओं पर बादलों का राज। मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवात, कोटली, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, पतोकी, ननकाना साहब, साहिवाल, बहावलनगर में भी अब्र रहमत। गर्मी का जोर टूट गया। कई शहरों में यालाबारी भी हुई। मुल्तान और भखर में आंधी गर्मी को उड़ा ले गई। तमाम फीडर ट्रिप कर जाने से बिजली की सप्लाई मअतल हो गई। अपर चौतराल में सड़क दरिया बुर्द होने से इलाके का ज़मीनी राबता कट गया। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मौसम गर्म, मरतूब और जुज़वी अबरूद रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। दिन भर 20 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रहेंगी। शहर में फ़िलहाल तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं। कोयटा में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी हल्के भी परेशान। सार्फिन का चीफ कैस्को से बिजली की तवील तरीन लोड शेडिंग से निजात दिलाने का मुतालबा। लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल, एक और मासूम जान ले गया। 3 साला खिजर वालिद के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि मस्ती गेट के करीब डोर फिर गई। अस्पताल ले जाया गया लेकिन जान बन ना हो सका। DIG ऑपरेशन साजिद कियानी ने SHO मस्ती गेट इंस्पेक्टर जाहिद नवाज को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का लवाहिकीन से गहरे दुख का इजहार। पतंगबाजी के वाक़यात पर शदीद बरहमी का इजहार। कहा पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। मुल्क में कोरोना के वार जारी। वबा से मजीद 56 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात 21,689 हो गई। 24 घंटे में 1,239 नए केस भी रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.4% रही। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर स्पेशल स्क्वाड की कार्रवाइयाँ। एक शादी हॉल और एक रेस्टोरेंट सील कर दिया गया। सऊदी अरब का फिर हजाज की तादाद महदूद रखने का ऐलान। गैर मुल्की आज़मीन रवां साल भी फरीज़ हज अदा नहीं कर सकेंगे। इस साल सिर्फ सऊदी अरब में मकीम मकामी और गैर मुल्की फरीज़ा हज अदा करेंगे। 60,000 अफराद को हज की इजाज़त। 18 से 65 बरस तक की उम्र के अफराद को हज की इजाज़त होगी। कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। सऊदी वज़ीर जगह शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन। हज पॉलिसी के बारे में आगाह किया। PIA का आवाम के लिए रिलीफ पैकेज। कौमी एयरलाइन ने अंदरून मुल्क परवाज़ों के किरायों में कमी कर दी। 40% तक रियायत। कराची से इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर का एक तरफा किराया 6,950 रुपये होगा। कोरोना केसेस कम होने पर सिविल एविएशन ने कैटेगरी C ममालिक की तादाद में कमी कर दी। अब फहरिस्त में 38 की बजाय 26 ममालिक शामिल। तमाम पाकिस्तानियों को भी वतन वापसी की इजाज़त दे दी। कुलभूषण यादव का केस नून लीग ने बिगाड़ा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी का कहना था पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सिफारिशात पर इक़दाम उठाए हैं। भारत चाहता है कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई ना दी जाए। भारत पाकिस्तान को दोबारा बैनुल अक़वामी अदालत में घसीटना चाहता है। हुकूमत नासमझी का सबूत नहीं देगी। उम्मीद है अपोजिशन भारत की चालाकियों को समझेगी। टैक्सों के नाम पर अवाम की जेबों पर डाका मुस्तरद। फ़ोन कॉल, SMS और इंटरनेट पर टैक्स लगाने के बाद वापस लेना हुकूमती बुखलाहट का सबूत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। बिलावल भुट्टो ने बजट में 450 अरब रुपए के टैक्स जालमाना करार दे दिए। हुकूमत ने आम आदमी के इस्तेमाल की कोई ऐसी शय नहीं छोड़ी जिस पर टैक्स ना लगाया हो। इमरान खान के अवाम दुश्मन मुआशी इक़दामात को बेनकाब करता रहूँगा। फवाद चौधरी का पारा हाई। पीपल्स पार्टी पर चढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट से सिंध की खराब इंतजामी हालत का नोटिस लेने की दरख्वास्त। वफाकी वजीर कहते हैं अगर हम मुराद अली शाह एंड कंपनी पर बैठे रहे तो तरक्याती काम नहीं होंगे।
सिंध में मकामी हुकूमत की ज़रूरत बाकी सूबों से ज़्यादा है। उम्मीद है सिंध हुकूमत रवां साल आवाम पर पैसा लगाएगी। जरदारी ने भुट्टो की पार्टी को अंदरूने सिंध की पार्टी बना दिया है। हुकूमत का मिनी बजट ना लाने का ऐलान। इंटरनेट डेटा, मोबाइल फ़ोन कॉल और SMS का रेट नहीं बढ़ेगा। मोबाइल फ़ोन सेट सस्ते होंगे। बड़े ताजरों को पॉइंट ऑफ सेल के तहत निज़ाम में लाया जाएगा। बड़े स्टोर्स पर सेल्स टैक्स लगेगा। गाहक दुकानदार से पक्की रसीद ज़रूर वसूल करें। पक्की रसीद पर माहाना 25 करोड़ रुपए के इनामात देंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया माशी बेहतरी के असरात गरीब तक पहुँचाएंगे। मीठे मशरूबात पर टैक्स बढ़ाकर 30% कर दिया गया। सऊदी अरब से उधार तेल में मजीद रियायत ली जाएगी। टैक्स गुजारों को मजीद सहूलियात देने का ऐलान। मुस्लिम लीग के हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने। एहसन इकबाल कहते हैं PTI बदबूदार सियासी लाश बन चुकी, इसे जितनी जल्द हो सके दफना दें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से हुकूमत आइंदा इलेक्शन में धांधली की बुनियाद रख रही है। इंतखाबी कवानीन मंजूर करने की उजलत बता रही है। इमरान खान खुद ही असम्बलियाँ तोड़ने वाले हैं। मुस्लिम लीग ने बजट मुस्तरद कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का मुतालबा। पंजाब के अवाम को बजट में खुशखबरी देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं बजट में कमज़ोर तबके पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला जाएगा। हमारा बजट अवाम, काश्तकार, सनतकार और मेहनत कश दोस्त होगा। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया है। दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 17 करोड़ 64 लाख से बढ़ गई। 38 लाख 10 हज़ार से ज़ायद अमवात। भारत में 80 हज़ार से ज़ायद नए मरीज। मजीद 3,303 नई हलाकतें। बरतानिया में भारतीय किस्म का कोरोना वायरस पंजे गाड़ने लगा। जुलाई के आखिर तक यौमिया केसेस 1 लाख तक पहुँचने का खदशा। अमरीकी सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल के मुताबिक 30 करोड़ से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगा दी गई है। घुड़सवारी का महंगा शौक आवाम की पहुंच में। कराची में घुड़सवारी के शौकीन अफराद के लिए CVU पर प्रैक्टिस सेशन का इनेकाद। 50 से ज़ायद अफराद ने घुड़सवारी का मजा लिया। मुंतज़मीन का कहना है घुड़सवारी एक महंगा शौक है जिसे आवाम के लिए आसान बना रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं अली डार। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। आगाज अहम खबर से करेंगे। लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल एक और मासूम की जान ले गया है। 3 साला खिजर वालिद के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि मस्ती गेट के करीब जोर फिर गई। अस्पताल ले जाया गया लेकिन जांबर ना हो सका। DIG ऑपरेशन साजिद कयानी ने SHO मस्ती गेट इंस्पेक्टर जाहिद नवाज को मुअत्तल कर दिया है। अहम खबर अब तक पहुंचाएं। लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल एक और मासूम की जान ले गया है। तफसीलात जानते हैं। ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदा नुमान शेख ने। नुमान शेख, इस अफसोसनाक वाक़े की क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अलग सुबह जो ये है मस्ती गेट में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। खिजर हयात की उम्र सिर्फ 3 साल थी, जो कि अपने वालिदैन के हमरा रात को सैर तफरी के लिए निकला था कि मस्ती गेट के करीब इसके गले पर डोर फिरी। इसके वालिद को तब तक पता नहीं चला जब तक ये जाकर कहीं पर रुके नहीं है, कहीं पे खाने पीने के लिए रुके हैं जहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि खिजर हयात के गले से खून टपक रहा है, जिसकी वजह से ये फौरी तौर पर इसको नवाज शरीफ अस्पताल लेकर गए। लेकिन वहां पर उन्होंने फौरी तौर पर इनको मियो हॉस्पिटल जो है वहां पर मुंतकिल कर दिया। लेकिन जब तक ये मियो हॉस्पिटल पहुंचते खिजर हयात जो है वो दम दे चुका था। उसके बाद इसके वालिदैन इसकी लाश लेकर जो है वो करीम पार्क शफीकाबाद अपने आबाई घर चले गए। DIG ऑपरेशन ने रात गई इसका नोटिस दिया था और SHO जो मस्ती गेट है जाहिद रंधावा इसको मुअत्तल कर दिया था। इसके अलावा SP सिटी हसन जहांगीर और जो DSP अली अख्तर है उन दोनों से इज़ारे वजू की रिपोर्ट तलब कर ली थी और वज़ीर आला पंजाब ने भी इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। लेकिन लाहौर में रात गए पतंगबाजी के वाक़यात नहीं रुके। ये इस साल में डोर फिरने का जो है तकरीबन कोई 21वां वाक़या है, जिसमें से 7 अफराद जो हैं अब तक ये डोर की वजह से अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। जी नुमान शेख, पुलिस की जानिब से कई बार यकीन दहानी करवाएगी इसकी रोकथाम के हवाले से, लेकिन फिर भी इसकी रोकथाम मुमकिन नहीं हो पा रही, क्या वजह इसकी?
जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से जितना भी क्रैकडाउन किया गया है, इसमें बहुत से अफराद जो हैं उनको भी पकड़ा गया है, गिरफ्तार भी किया गया है, जो माल जो है वो भी कब्जे में लिया गया है। लेकिन पुलिस राय के मुताबिक और इसके अलावा बहुत से ऐसे अफराद हैं जिन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि जो पुलिस की जानिब से पकड़ा जाने वाला माल है वो थानों से ही फरोख्त होता रहता है। जब तक इसकी सेल बंद नहीं होगी या इसको नजरे आतिश नहीं किया जाएगा, तब तक पतंगबाजी को रोकना मुश्किल है। अभी तक जितने भी मुकदमा दर्ज किए हैं उनकी बहुत जल्द जमानतें होकर मुलजिम फिर बाहर आ गए और फिर यही पतंगबाजी का जो कारोबार ये कर रहे हैं। जी ठीक है नुमान शेख, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।